प्रेजेंट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रेजेंट। सर फिर से अटेंडेंस ले लें, आपकी आवाज नहीं आ रही थी शुरू में। सर प्रेजेंट। सर प्रेजेंट। प्रेजेंट हादी अस्करी प्रेजेंट। सर अब्दुल रहमान अमजद प्रेजेंट है। सर एमन बशीर भी प्रेजेंट है। एमन बशीर। सर फराज अमान प्रेजेंट। नंबर 10। प्रेजेंट सर हुसैरा जावेद। नाज खलील अशर प्रेजेंट। नासिर is present. मोहम्मद अदनान प्रेजेंट सर। सर हमजा प्रेजेंट है। सर हमजा अजहर। मोमिना आसिफ सर। यार मोहम्मद हमजा प्रेजेंट सर। सर हमजा प्रेजेंट सर। सर मोहम्मद अवैस प्रेजेंट। सर मोहम्मद तलहा प्रेजेंट। सर आपका माइक म्यूट है तो हमें आवाज नहीं आ रही है। मोहम्मद फराज अब्रार प्रेजेंट। मोहम्मद फराज अब्रार। सर जैफल तारिक मोहम्मद सीरत प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। सर मोहम्मद अहमद हसन प्रेजेंट। सर मोहम्मद शुएब प्रेजेंट। भी प्रेजेंट सर। माइक के इश्यूज चल रहे थे। सर प्रेजेंट उसामा शाहिद। प्रेजेंट सर। शहीर महमूद प्रेजेंट सर। सर तलहा महबूब प्रेजेंट सर। आगे लगा रहे। सर ताबीर सजाद प्रेजेंट। सर तलहा महबूब प्रेजेंट सर। तौकीर हसन प्रेजेंट सर। उसामा अहमद प्रेजेंट। उस्मान खावर प्रेजेंट सर. सर हमजा अजहर प्रेजेंट। Excuse me, sir. Mohammed Ahmed Hassan present, sir. 27 number. Sir, Zirat Naveed, sir. Serial number 10.
सर जीरक नवीद एंड पे सर। Sir, number Sir, 20. Abdul Rahman Mohammed Ahmed Hassan, sir, present. Sir Faraz Awan. Zafar Tariq present 16 number. सर जीरक Excuse me, sir. Sir Faraz Awan present. Sir Abdul Rahman Amjad. Sir, सर Anwar रोल Sarwar. नंबर 3 ने भी मैसेज किया है कि उसका माइक नहीं चल रहा। अहमद सादिक। Excuse me, sir. Sir, Anwar Sarwar present. Sir Ahmad Sadiq is also present. सर जीरक नवीद प्रेजेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर काइंडली मीटिंग रीस्टार्ट कर दें सर, आप ऑडिबल नहीं है।
अब आ रही है आवाज? यस सर। फिर इसका मतलब अटेंडेंस नलीफाई हो गई है। उसके बाद यस सर। नहीं सर, अटेंडेंस में भी आवाज नहीं आ रही थी। अटेंडेंस में भी बात, चलें ठीक है, अटेंडेंस छोड़ें, अभी आप फोकस करें इधर। हम चाहते हैं कि हमें हमारे पास जो इमेज आया है ना, हमें उसका साइज पता चले। तो कितनी रोज हैं और क्या सीन है इसका, तो ये आप जरा ट्राई करें। डज दिस वर्क? क्या एरर है? नाम तो सही है। This is one of the things in copy pasting. Most of the errors come when you are copy pasting a code. अब बताएं, width is 600 and height is 800, और यहाँ पे जो नजर आ रहा है वहां पे तो कुछ और नहीं नजर आ रहा। Height is what and width is what? गड़बड़ है। Height का मतलब होना चाहिए था रोज और width का मतलब होना चाहिए था रोज है, कॉलम। वो आर में रोज ही आ रही है, वो मतलब रोज हाइट में काउंट हो जाती है। नंबर ऑफ रोज मेक अप द हाइट ऑफ द इमेज। Number of rows they make up the height, so height is 600 not 800. क्या कंफ्यूजन है सर? हमने क्या जी? हाँ, ये प्रिंट में गड़बड़ है। Width is आर the second thing. आर को हाइट से इक्वल होना है। So now the world makes sense again. चलें, हमें पता चल गया। अब आप लोगों ने क्या करना है असाइनमेंट में ना, कोई लेट्स से डाउनलोड इमेजेस फ्रॉम इंटरनेट। Images will be of different size. You can convert those images into, what is the input requirement for AlexNet? 224 या 256? The power of 2, it should be power of 2, isn't it? I don't know. ठीक है, तो लेट्स डिसाइड। देयर इज नथिंग मैजिकल अबाउट 256। हमने बस डिसाइड कर लिया है कि 256 क्रॉस 256 के इमेजेस हम सेव करेंगे। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओके, एनीवेज लेट्स से 256। लेट्स डिसाइड 256। अच्छा, ये हमें इमेज पता चल गया। अब हम चाहते हैं कि ये इमेज जो है ना एज PNG सेव हो जाए। व्हाट शुड आई डू? ये इमेज है ना, तो ट्राई दिस थिंग। ये जो आपका इमेज है ना, इसका नाम मैंने डम इमेज रखा हुआ है। इसको इसमें ज़रा सेव यूज़ करें, सेव करें एंड गो एंड चेक इन दैट फोल्डर कि आपके पास इमेज आ गया यूजलेस नाम का। करके देखें। और फिर ये जो डम इमेज है इसको हम देखते हैं। इसका साइज बदलना है हमने। तो साइज बदलने का होता है, ई साइज कमांड होती है, क्लोजर टू मैटलैब। तो ऑल image dot resize yes, ये इसका फॉर्मेटेड क्रॉस। ये resize हो गया। and then let's show the resized image again. Create a new figure and show
ऑल इमेज। देखिए देखते हैं कहाँ कहाँ गलती होती है। अच्छा, सेव नहीं कर रहा हमारा इमेज। हमने उसको ना चेंज कर दिया था, उसकी फॉर्मेट चेंज कर दिया था। तो ये एरे से वापस आना पड़ेगा। तो ये कैसे आते हैं? एक मिनट में बताता हूँ। दोबारा रीड करूँ इमेज? अच्छा एनीवेज, छोटा किया इसने इमेज को, इसको तो सेव नहीं करेगा ना। सेव वाले को हम अभी छोड़ देते हैं। लेट्स फॉरगेट सेविंग पार्ट। बाकी कर रहे हैं। ऑल इमेज क्या एरर है? ओके, सो नाउ वी आर इन द मिडल ऑफ। पहले हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। पहले जो है ना, लेट्स कीप थिंग्स सिंपल। रे में कन्वर्ट नहीं करते हम। रे में नहीं करते तो दिस थिंग डजंट वर्क। कलर इमेज है और अब करके देखते हैं। ओके, तो दिस कन्वर्ट्स द इमेज टू अ सिंगल चैनल। ग्रे करना चाहिए था और वो ग्रे कोलैब करता नहीं है, वो इस तरह का दिखाता है। नाउ लेट्स ट्राई द रीसाइजिंग थिंग। रीसाइज किया है इसने? Here is our other image. दिखा नहीं रहा हमें। हाँ वो करते हैं, लेकिन हमारा दूसरा इमेज क्यों नहीं दिखा रहा? सर वो एट टाइम एक ही में शो होती है, एक कोड सेल में इन कोलैब। ठीक है, आ गया हमारे पास दूसरा इमेज। ओके, तो हमने छोटा कर लिया। ये छोटा क्या साइज है दूसरे वाली इमेज का? 56 क्रॉस 56। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। Now let's go and fix that issue. ओरिजिनल इमेज ले लेते हैं हम इसको।
ठीक है, ये हमने कर लिया छोटा। कैन वी डू इट विदाउट कन्वर्टिंग? यही चेक करते हैं ना इमेज को। है ना? क्या बना लेता हूँ, checking whether we can resize the image or not. ठीक है, ये हो गया रीसाइज हमारा। हमने रीड कर लिया, उसको रीसाइज कर लिया और अब हम इसको सेव कर देते हैं। क्या कमांड थी सेव करने वाली? डॉट सेव और जो भी नाम आप देना चाहते हैं। फाइनली सेव डॉट what is the input image format required by AlexNet? नहीं साइज नहीं, आई एम फॉर्मेट PNG JPG या they want arrays, numpy arrays। रीड करके पहले array बना लें। खैर एनीवेज ये मैं रन करता हूँ ना, देखते हैं क्या होता है। अब मैं जाकर कैसे चेक करूँ कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं, कैसे चेक कर लेता हूँ GUI से। कहाँ है, नजर आ रहा है आपको? आ गया, ये आ गया ना, फाइनली सेव। तो ठीक है, अब हमने इमेज को रीड भी कर लिया, उसका साइज भी चेंज कर दिया और उसको जो है ना सेव भी कर। तो वी आर नाउ इमेजेस आर अंडर आवर कंट्रोल। अब हम जो उनके साथ करना चाहें ना हम वो करेंगे। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट प्लॉट करना चाहता हूँ इस इमेज के ऊपर। प्लॉट से 100 पे मैं एक डॉट प्लॉट करना चाहता हूँ। दिस इज द बेस्ट वे टू चेक कन्वेंशन। आप प्लॉट करके देख लें। नहीं रो हम रखते हैं 400। तो कहाँ ये पॉइंट प्लॉट होगा? 100 पॉइंट है ही नहीं, 200 कर देता हूँ। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इमेजेस, राइट? देख लेते हैं। हाइट 100 है, ये देखा आपने कन्वेंशन, यू आर गेटिंग कंफ्यूज विद कन्वेंशन। टू प्लॉट इट एक्सपेक्ट्स यू टू गिव यू द कॉलम फर्स्ट। जब आप तो पहले क्या बताता है? रोज बताता है। जब इमेज यही है ना, ये जो हमने लोड किया ये फाइल है, आप करके देखिए। तो but this is common, I think so even in MATLAB this happens. First thing is column, second thing is row। ये देखें ना, ये 200 कॉलम्स नीचे चला गया। आप कोई और भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं इसके ऊपर। आप बताएं कोई पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। 1 256 और ब्लू पॉइंट कर लेते हैं और
क्या करेगा? ये है ना, ये देखिए आखिरी 256 था ना हमारा. What happens if I plot a point outside this image? क्या होगा? एरर? क्यों? उस इमेज के बाहर भी तो कुछ एरिया है ना. ठीक है, तो our imagination is not bounded by the image resolution. Our sensor managed to sense only 256 pixels. But if we had a camera with larger field of view, तो उसने ये green वाला point भी capture करना था. अभी जब आप पैनोरामा बनाएंगे ना, तो उसमें यही होगा कि एक image को extend करना होगा आपने. So your imagination should not be limited by only the number of pixels of the image. ये तो दिस इज गुड. ये हमने कर लिया, हमने प्लॉट कर लिया. चलें, ये काम हो गया हमारा. इमेज हमने एक्वायर कर लिया, प्लॉट कर लिया. अब जो है ना, लेट्स ट्राई टू अप्लाई अ सिंपल फिल्टर ऑन दिस इमेज. हम इमेज के साथ कुछ प्रोसेसिंग करने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी. So we are almost done. Now we have searched for our images, we have converted them, we have changed their size, the data is ready to be used in any application you want. बस कुछ चीज़ें हम छोटी छोटी 2-3 और यूज कर लेंगे और उसके बाद you are done. Let me see. There is one very important command which you will need, but it doesn't work on Colab because that requires interaction. ये जो G input, this is what जब इस पे ये command use करते हैं ना, and then it asks you to click on the image. आप अगर image तो उसके coordinates return करता है. G input 3 का मतलब ये है कि click on the image 3 times. It will return you the rows and columns. So for this you have to run this command in your system using Anaconda. और ये Colab function नहीं करता because it demands interaction. Anyways, अब ये हमने कर लिया है, ये कर लिया है, रीसाइजिंग कर लिया है. ये बस आ गया हमारा लास्ट पार्ट. Let's apply a Gaussian filter on an image. So Gaussian filter is a low pass filter or a high pass filter? कैसे? ये मुझे जरा कॉपी करने देना. तो हम इस इमेज को ना फिल्टर अप्लाई करेंगे. So you see, now we have added another package. This is what you will do. आपने कोई काम करना है, just search for that package that does it. हमें filters apply करने हैं. ये जो है नहीं है SciPy ND image, it has all the filters. तो अब हम करके देख लेते हैं. तो Gaussian filter is basically a low pass filter. Something which is limited in time is infinite in frequency domain. So Gaussian is limited, it gets to 0. तो टाइम डोमेन में जो चीज़ लिमिटेड होती है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका स्पेक्ट्रम अनलिमिटेड होता है. तो इसका मतलब है उसका फूरियर जो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इट इज इनफिनिट, एवरी फ्रीक्वेंसी पासेस. ठीक है, तो इट्स बेसिकली अ लो पास फिल्टर. तो ये हमने वही किया, हमने एक इमेज अपलोड किया, लोड किया वही इमेज, फिर हमने उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया.
और फिर हमने वी यूज दिस कमांड फिल्टर्स गाउसियन फिल्टर, हमने इमेज इनपुट किया और ये जो 5 नंबर है ये वेरिएंस है विड्थ ऑफ द गाउसियन, मीन 0 होगा और 5 इज द वेरिएंस। तो उसके बाद हम इसको प्लॉट कर देंगे। इन शो कुछ फर्क पड़ा है इस इमेज पे? ब्लर हो गई है। अगर मैं इसको ज्यादा करूंगा 5 को 10 कर दूंगा तो क्या होगा? ब्लर होता जा रहा है। बंद कर देता हूँ तो ठीक है। तो नाउ वी नो हाउ टू अप्लाई फिल्टर्स। अब मैंने गाउसियन अप्लाई किया, आप जाकर सर्च फॉर फैंसी फिल्टर्स एंड अप्लाई देम। और ये क्योंकि हमारा सिर्फ 1 चैनल इमेज था तो डायरेक्टली फिल्टर अप्लाई हो जाते हैं। नॉर्मली वी हैव 3 चैनल्स इन एन इमेज, तो फिर हम हर चैनल पे सेपरेटली 3 चैनल्स पे हर चैनल पे अलग-अलग फिल्टर अप्लाई करके जो है ना वो कलर्ड इमेज बना लेते हैं। करके देख लेते हैं। It depends on the package we are using. I think so. This SciPy ये जो ND image वाले हैं ना, ये they work on 2D arrays. 3D में करना होना तो channel wise। ये देखें, पहले हमने एक इमेज लोड किया, फिर हमने एक एम्प्टी इमेज क्रिएट कर लिया उसी साइज का, और फिर हर चैनल पे 3 चैनल पे फिल्टर अप्लाई किया और उसके बाद आई डोंट नो, तो मैंने लिखी डॉक्यूमेंटेशन शायद उसमें नहीं हो रहा था। तो ब्लरी हो गया। ठीक है, तो दैट्स अबाउट इट। अब इसमें 2-3 फिल्टर और हैं, वो भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। There is this filter which calculates the derivative of the image. तो ये भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। So this is needed for loading images. This is something for matrix operations. This is for filters. हमने image load किया, we created an empty variable to the result, और फिर ये Sobel filter, this is basically it calculates the derivative, edges तलाश करने के लिए। तो इसका जो फॉर्मेट है वो ये है कि इट इज सेइंग कि आप पहले 1 का मतलब ये है कि सेकंड डायमेंशन में एक मैट्रिक्स में रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं, तो वी वांट टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कॉलम्स, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग इट 1, और फिर वो रिजल्ट हमें सेव कर देगा। इसको हम शो करा देते हैं। फिर 0 का मतलब ये है कि फर्स्ट डायमेंशन which is rows, we want to find the difference between rows. Since image, a grayscale image is a 2D matrix, there will be a derivative along x and there will be a derivative along y. और finally we will calculate the magnitude of the derivative like this. एक वेक्टर जिसका x कंपोनेंट भी हो और जिसका y कंपोनेंट भी हो, तो फिर उसका आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट वैल्यू प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर रूट फॉर एवरी पिक्सल। हर पिक्सल पे आपके पास 2 वैल्यूज हैं, एक y ग्रेडियंट की, एक x ग्रेडियंट की, तो हर पिक्सल पे एक मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करेंगे। आप मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरी चीज आप वेक्टर्स का क्या कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन। तो आप पता चलाएंगे कि अच्छा इस जगह पर कोई एज एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है तो उसका एंगल क्या है। तो दिस इज द बेसिक
processing that we need with images. We want to find edges and we want to find their angle. तो ये बस मैं रन कर देता हूँ and that's it for today. अब आप ये देखें, पहले हमने वी कैलकुलेटेड द डेरिवेटिव अलोंग कॉलम्स, तो एक कॉलम को दूसरे में से माइनस किया है, तो ओनली वर्टिकल एजेस विल सर्वाइव, क्योंकि जो चीज़ हॉरिजॉन्टल है वो पहले कॉलम में भी वही है और दूसरे कॉलम में भी वही है, तो डिफरेंस विल बी 0। तो जब आपने वाई एक्सिस में ये कॉलम्स के क्रॉस डेरिवेटिव लिया तो यू सी दी वर्टिकल स्ट्रक्चर्स इन द इमेज, और जब आपने अलोंग रोज डेरिवेटिव लिया तो देन यू सी हॉरिजॉन्टल एजेस इन द इमेज, ठीक है। और फाइनली आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट। हमने इमेजेस लोड कर लिए, वी हैव प्रोसेस्ड देम, वी कैन फाइंड आउट द कन्वेंशन, we have used few of the loops. So this is all the knowledge you need for doing your assignment. Okay, for now. So I will, in the next class, I will explain you your assignment. हमने क्या कहते हैं वो इमेज सेविंग वाला प्रोसेस करना है, एक जो मैंने आपको बताया है, 2-3 काम हमने और करने हैं। इनमें से एक चीज़ है इंटीग्रल इमेज। Integral image is a very important and a famous data structure for image processing. There was a time when things did not work in real time. Object detection was non-real time. Back in the days, computers were not fast. So Voila and Jones, 2 researchers, for the first time, they showed a real-time face detector for the first time. उन्होंने दिखाया था। So somebody told me that they went to the conference in 2001 and the guy took out his webcam और उसने webcam जो है ना audience की तरफ किया, and before that vision community never saw a real-time working object detector. Everybody was laughing and he was showing them their faces detected on the screen. So that was and the success for Voila Jones face detector was this integral image. This was a data structure that was efficient and and these integral images still exist in many of our image processing pipelines. So it is a very simple data structure. Go and look on Wikipedia integral image. तो हम देखेंगे कि हमने बस वो छोटी छोटी 2-3 चीजें हमने असाइनमेंट 1 में करनी है, ठीक है। तो वी विल कंप्लीट दिस पाइथन ट्यूटोरियल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन थर्सडे। तो दैट्स अबाउट इट, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? तो नेक्स्ट टाइम